हेलो एवरीवन, आज हम अपना पेपर शुरू करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ये आपके पूरे सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर है। अगर आपको ये आता है तो आपको सब कुछ आता है, अगर आपको ये नहीं आता तो आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आज हम इसकी यूनिट 1 पढ़ेंगे। यूनिट 1 का नाम है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। ये दोनों बहुत अलग अलग टर्म है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहला है मीनिंग एंड द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इसका कंसेप्ट किस चीज़ के लिए है। तो देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंसेस विद अ गिवन सेटिंग सच एज ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन एंड अ सोसाइटी। देखो, मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। डाइवर्सिटी होता है जब हमारे पास वैरायटी ऑफ थिंग्स प्रेजेंट होती है एक ही जगह पे। जैसे एक क्लास है, उसमें बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे आए हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस के बच्चे आए हैं। तो ये क्या है? डाइवर्सिटी है, यानी कि बहुत वेराइटीज़ प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पीपल प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। अब ये ग्रुप में हो सकती है, एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है, और सोसाइटी में तो होती ही है। तो इस टॉपिक पे ये बात करता है। तो डाइवर्सिटी आपको समझ आया? जब वेराइटी ऑफ थिंग्स प्रेजेंट हो उसे हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी का कंसेप्ट तुम्हें क्यों पढ़ना है? अब देखो, डाइवर्सिटी तुम्हें पता है कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक होता है, उसकी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यूनिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके वैल्यूज़ में डिफरेंसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंक्लूसिविटी की तरफ लेके जाती हैं। कैसे? मान लो बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो वो सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं, तो उसी को हम बोलते हैं इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है जब हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, दैट इज़ इंक्लूसिविटी। और डाइवर्सिटी में क्या है? सब अलग अलग हैं और सबको एक साथ बिठाया तो हमने उनको क्या कर दिया? इंक्लूसिव कर दिया। ठीक है, इंक्लूसिव में हम हर एक बच्चे को चाहे उनमें कितने डिफरेंसेस हो उनको हम कंसिडर नहीं करते, हमारे लिए सब इक्वल है। तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी मीन्स उन सबको इक्वल एनवायरनमेंट देना, उन सबको इक्विटेबल रखना। तो यही है डाइवर्सिटी का कंसेप्ट। अब आप बोलोगे कि मैम, आपने डाइवर्सिटी बता तो दिया, लेकिन डाइवर्सिटी कैसे आती है? कितने टाइप्स होते हैं डाइवर्सिटी के? हम बोल तो रहे हैं डिफरेंसेस हैं। कौन कौन से डिफरेंसेस को कहते हैं हम डाइवर्सिटी? तो ये क्लासिफाइड बहुत तरीके से होते हैं। मेजरली कल्चरल डिफरेंसेस, एथनिक्स एंड रेशियल डिफरेंसेस आते हैं, जेंडर डिफरेंस आता है, लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस का, रिलीजियस डिफरेंस, एबिलिटी डिफरेंस एंड सोशल इकोनॉमिक डिफरेंस। तो ये मेजर क्राइटेरिया होते हैं डाइवर्सिटी के। हम कह सकते हैं कि इन बेसिस पे डाइवर्सिटी अकर करती है। तो ये था हमारा 1.1। नेक्स्ट, अब हमें समझ आ गया डाइवर्सिटी क्या होता है। अब लर्नर डाइवर्सिटी कैसे है? एक लर्नर के लिए डाइवर्सिटी कैसे है? और लर्नर का मतलब सीख रहा है, डाइवर्सिटी का मतलब बहुत तरीके से सीख रहा है। मतलब हमने शायद पिछले साल पढ़ा था, बहुत टाइप के लर्नर्स होते हैं, सबका लर्निंग स्टाइल अलग अलग होता है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है। देखो, लर्नर की डाइवर्सिटी का मतलब होता है हर एक लर्नर डिफरेंट होता है, उसकी एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अब वो किसी भी बेस पे हो सकते हैं, बैकग्राउंड के पे, एबिलिटीज़, उसके लर्निंग स्टाइल को लेके, या फिर उसकी लर्निंग नीड को लेके। तो हर एक लर्नर दूसरे लर्नर से डिफरेंट है, तो यही है लर्नर डाइवर्सिटी। बहुत सारे टाइप के लर्नर होते हैं, जैसे कॉग्निटिव एंड लर्निंग स्टाइल्स। जैसे कोई बच्चा देख के सीखता है, कोई सुन के सीखता है, कोई करके सीखता है। तो विजुअल क्या है? जो देख के सीखता है। ऑडिटरी क्या है? जो सुन के सीखता है। और काइनेस्थेटिक जो बाई डूइंग सीखता है, करके सीखता है। जैसे एक्सपेरिमेंट में बच्चा करता है ना, जैसे मैम केमिस्ट्री लैब में तुम गए होगे स्कूल में, तो वहाँ पे पहले मैम करके दिखाती है और फिर बच्चा करता है। तो बच्चा कर रहा है, दैट इज़ काइनेस्थेटिक, वो करके सीख रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें करने से ही आती हैं, हम देख के बोल के नहीं सीख सकते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। इसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आती है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिशंस आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग आते हैं। तो ये भी एक डाइवर्सिटी है। सोशल इकोनॉमिक मीन्स रिलेटेड टू द फाइनेंशियल कंडीशन, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, कौन कितना मिडिल क्लास है। ये सारी कंडीशंस एक बच्चे की लर्निंग को अफेक्ट करती हैं। एबिलिटीज़ एंड स्पेशल नीड्स। अब कोई बच्चा तो गिफ्टेड है, कोई बच्चा डिसेबल्ड है, ठीक है, तो बहुत सारी डिसेबिलिटी भी डाइवर्सिटी क्रिएट करती है, जैसे CP, DB, MD। तो इन सब की वजह से भी डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं आती है। नेक्स्ट इज जेंडर एंड आइडेंटिटी। जेंडर एंड आइडेंटिटी मीन्स आपने देखा होगा बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में कितना डिफरेंस किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? जेंडर पार्शलिटी है, जेंडर डिफरेंसेस हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं उनके बेसिस पे, तो ये एक डाइवर्सिटी है। नेक्स्ट इज, अब
हमने डाइवर्सिटी की बात कर ली, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखो, जितनी डाइवर्सिटी होगी हमें उतनी ही इंक्लूसिविटी लाने की ज़रूरत है। जैसे आप एक क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास अलग अलग स्टाइल के लर्नर प्रेजेंट हैं, तो आप क्या करोगे, आपको हर बच्चे के साथ हर तरह की चीज़ें करनी है। जैसे अगर वो सुन के सीख रहा है तो बोलना भी है, अगर वो देख के सीख रहा है तो आपको शो भी करना है, और अगर वो काइनेस्थेटिक तरीके से सीख रहा है तो आपको करके भी दिखाना है। तो आपको वेरियस चीज़ें लेनी है ताकि आप उन सब बच्चों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सको। तो यही इंपॉर्टेंस है डाइवर्सिटी की। क्या करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करता है और इक्विटी लेके आता है। ठीक है, ये इनहेंस करता है एंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, ताकि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट कर पाए, इंगेज कर पाए, कोई भी अलोन ना रहे, कोई भी सॉलिटरी ना रहे। इंगेज कोलैबोरेशन इंक्रीज होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, टीचिंग अप्रोचेस बढ़ानी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें करके हम लर्नर डाइवर्सिटी से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास 1.3। 1.3 कहता है डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन डाइवर्सिटी। अब कैसे करेंगे इसको, अब तुम्हें पता है डिसेबिलिटी क्या होता है। अब मैंने तुम्हें ऊपर पढ़ा था कि डिसेबिलिटी भी एक क्राइटेरिया है ह्यूमन डिफरेंसेस का। तो एक बात बताओ, डिसेबिलिटी बहुत तरीके की होती हैं, ठीक है, कुछ कॉग्निटिव बेसिस पे होती हैं, कुछ सेंसरी बेसिस पे होती है, कुछ फिजिकल होती है, कुछ डेवलपमेंटल होती हैं। तो ये सारी क्या है, डाइवर्सिटी तो है डिसेबिलिटी में। डिसेबिलिटी भी खुद में डाइवर्स है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिसेबिलिटी के। तो ऐसे ही डिसेबिलिटी एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन डाइवर्सिटी का। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल अपने आप ही हुई है भाई, हमने तो नहीं बनाई डिसेबिलिटी। तो ऐसे तो बहुत सारे टाइप की डिसेबिलिटी होती है, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी, सेंसरी, कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल एंड साइको सोशल। अब ह्यूमन राइट्स एंड पर्सपेक्टिव। अब ह्यूमन राइट्स एंड पर्सपेक्टिव इसके बारे में क्या कहते हैं, डिसेबिलिटी इज नॉट अ लिमिटेशन बट अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। जो डिसेबिलिटी है वो एक लिमिटेशन नहीं है, वो एक पार्ट है डाइवर्सिटी का। ठीक है, और हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। Equal rights and opportunities should be ensured to the person with disabilities. वो हर एक पर्सन जो डिसेबल्ड है उसके पास भी इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी का अधिकार है। ठीक है, कोई किसी से कम नहीं है, वी ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। नेक्स्ट इज यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको लिख लो, रट लो, याद कर लो, गोल के पी जाओ। ठीक है, पेपर में आती है। और यही नहीं, ये अगर आप आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, ये उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रमोट्स इंक्लूजन, ये प्रमोट करती है इंक्लूजन को, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन को। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी। डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी क्या कहता है, ये कहता है डिफरेंट डाइवर्सिटी इन कल्चर, नॉलेज, इकोसिस्टम्स एंड एसेंशियल्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन लॉन्ग टर्म रिलायंस। ये सस्टेनेबिलिटी की बात करता है। देखो डिफरेंसेस तो हैं, कल्चर में है, नॉलेज में है, इकोसिस्टम में है। तो डाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत सस्टेन भी रहता है। सस्टेन मीन्स ये अभी भी है, आगे भी रहेगा। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म रिलायंस है। अब डाइवर्सिटी कैसी है, देखो बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी आपको पता है ना, जैसे फ्लोरा एंड फौना, जो नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल डाइवर्सिटी है हमारे पास, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। कल्चरल डाइवर्सिटी है, सोशल है, इकोनॉमिक है, तो ये सारी हैं। अब ये सस्टेनेबिलिटी के लिए बेनिफिट कैसे है, सबसे पहला रिलायंस टू द क्लाइमेटिक चेंजेस। अब हमने देखा कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, तो सबको अडेप्ट करना, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं एक प्रॉब्लम के, तो यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है। सोशल इक्वलिटी एंड इंक्लूजन। डाइवर्स कम्युनिटीज इंश्योर फेन रिसोर्सेज टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे सोशल इक्वलिटी की बात की हुई है, जिसमें हम इंक्लूजन करते हैं। तो ये सारे डाइवर्स कम्युनिटीज़ को लेके हैं कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, उनमें भी सोशल इक्वलिटी होनी चाहिए, इंक्लूजन होना चाहिए, सारे रिसोर्सेज का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये था हमारा 1.4। नेक्स्ट इज 1.5। 1.5 कहती है स्ट्रेंथ ऑफ डाइवर्सिटी फॉर इंक्लूसिविटी। अब हमें मतलब क्या क्या स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए डाइवर्सिटी में ताकि हम उसे और इंक्लूसिव बना सकें। सबसे पहला, देखो डाइवर्सिटी तो है, क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे तो बैठे हैं, तो हमें ऐसा क्या करना है कि हम उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकें। हमें उनको भाई स्ट्रॉन्ग बनाना है, हमें वीक नहीं बनाना है, हमें डिफरेंस क्रिएट नहीं करना है, हमें यूनिटी क्रिएट करनी है। तो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके अपनी क्लास को और इंक्लूसिव बना सकते हैं, हर एक बच्चे को
और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, प्रमोट इक्वलिटी एंड एक्सेस। सबसे पहले आपको इक्वलिटी प्रमोट करनी है और एक्सेस प्रमोट करना है। जैसे अगर आप क्लास में क्विज करा रहे हो तो आपको हर एक बच्चे पे ध्यान देना है, कौन आंसर कर रहा है और कौन नहीं, और सबको इक्वली चांस देना है। ये नहीं कि एक बच्चा बताया जा रहा है आप उसी से पूछोगे, नहीं, उससे पूछो, लेकिन जो नहीं बता पा रहा है उसको भी अटेंशन दो, उससे भी पूछो ताकि उसको आए, वही क्वेश्चन दोबारा उसके लिए रिपीट कर दो, कुछ तो बोलेगा। ऐसे ही एक्सेस आपको प्रमोट करना है। जैसे अगर आपकी क्लास में कोई सीपी बच्चा बैठा है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी सिटिंग कंफर्टेबल हो। ठीक है, वो ज़्यादा पीछे ना बैठा हो, आगे बैठा हो, उसको ज़्यादा मूवमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो रही हो। तो आपको एक्सेसिबिलिटी का पूरा ध्यान रखना है। इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आपको इनोवेशन और क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना है, बच्चों की स्किल्स डेवलप करनी है। किसी बच्चे को आर्ट एंड पेंटिंग पसंद है, किसी बच्चे को कटिंग एंड पेस्टिंग पसंद है, कोई बच्चा स्केचिंग करना चाहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इनकरेज करनी है ताकि बच्चे में पार्टिसिपेशन के लिए मोटिवेशन आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाए। नेक्स्ट, इनहेंस सोशल कोहेशन। अब आपको सोशली बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना है ताकि वो बोल लें, एक दूसरे की फीलिंग्स शेयर करें। ठीक है, तो कोलैबोरेशन करें, कोऑपरेट करें। तो ये सारी स्किल्स आपको डेवलप करनी है। इम्प्रूव प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको इम्प्रूव करनी है। बच्चों को सिचुएशंस दो, अगर ये सिचुएशन दो, उनके पर्सपेक्टिव्स पूछो, देखो कितना वो सोच पा रहे हैं, कितना वो किस चीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं, उनकी क्या एबिलिटीज़ है, वो क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या आप बहुत तरीके से कर सकते हो। स्ट्रेंथ एंड एजुकेशन। अगर बच्चा एजुकेशन में वीक है तो उसकी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना। जैसे अगर एक बच्चे का मैथ्स वीक है तो आप उसके मैथ्स पर ज़्यादा ध्यान दो, उसको होमवर्क दे दो। ठीक है, उससे क्वेश्चंस करो क्लास में। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाओ, हो जाएगा। बिल्ड रिलायंस कम्युनिटीज़। तो ये भी हम कर सकते हैं, कम्युनिटीज़ बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मान लो ग्रुपिंग करना बच्चों की, तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप बच्चों की ग्रुपिंग करो तो आपको ना ये नहीं रखना है कि होशियार बच्चे एक ग्रुप में रख दिए, सारे नालायक एक ग्रुप में रख दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग करनी है। अगर एक आप बच्चा होशियार ले रहे हो उसमें, तो एक नालायक भी लो, ठीक है, एक लो अचीवर भी लो। तो ऐसी ग्रुपिंग करनी है। प्रमोट ग्रोथ एंड ग्रोथ इकोनॉमिकली। तो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ को भी प्रमोट करना है। सपोर्ट यूनिवर्सल डिज़ाइन एंड एक्सेसिबिलिटी। आपको यूडीएल को सपोर्ट करना है और एक्सेसिबिलिटी का पूरा ध्यान रखना है। ये हमारी फर्स्ट यूनिट तो खत्म हो गई है इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो हम इसकी वन बाय वन सारी यूनिट्स खत्म करेंगे।